Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing book example number 6 of chapter surface area and volume. So चलिए देखते हैं. Example 6 is the hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक सफियर है, एक हॉलो सफियर है, मीन्स एक खाली सफियर है जिसके अंदर एक सर्कस का मोटरसाइकिलिस्ट वो अपने स्टंट परफॉर्म करता है। तो हम सब ने देखा होगा सर्कस में कि वो एक सर्कुलर ट्रैक होता है, उसके अंदर मोटरसाइकिलिस्ट अपने स्टंट परफॉर्म करते हैं, इस तरह से गोल गोल वो साइकिल्स अपने बाइक्स चलाते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये वो सर्कुलर ट्रैक है और मोटरसाइकिलिस्ट को इसके ऊपर अपना मोटरसाइकिल अपनी बाइक चलानी है, स्टंट परफॉर्म करना है। इसका डायमीटर हमें गिवन है 7, तो मींस रेडियस हमें गिवन है 3.5 मीटर्स। या डायमीटर बोल सकते हो या रेडियस बोल सकते हो, 3.5 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट, तो उसके पास कितना एरिया अवेलेबल है इस स्फीयर के अंदर जिसके अंदर वो अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा सके। ठीक है, मीन्स हम अगर इस हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया पता कर दें तो मीन्स दैट इज द एरिया जिसके अंदर वो स्पेस है, वो मोटरसाइकिलिस्ट अपना स्टंट परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसको इतनी स्पेस मिली हुई है अपना स्टंट परफॉर्म करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम पता करेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 into 22/7, r is 3 diameter 7 है तो radius would be half, it's 3.5 into 3.5। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं डेसिमल को एक बार, 7 5s are 10, 5 2s are 10, 2 11s, 2 2s are 4, 2 5s 5 7, तो ये हो गया 2 11 and 7। ठीक है, 11 2s are 22, 22 into 7 it's a 154 meter square. This is the surface area of that hollow sphere. Example 7 is a hemispherical dome of a building needs to be painted. एक बिल्डिंग, ये डायग्राम हमें गिवन है, एक बिल्डिंग है जिसका ये ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है, इट्स अ डोम। डोम इज लाइक अ गुंबद, है ना। आपने कहीं ना कहीं इस तरह की बिल्डिंग जरूर देखी होगी जो इस तरह से हेमिस्फेरिकल शेप हो। तो इस डोम को इस पार्ट को पेंट करना है। If the circumference of the base of the dome is 17.6 मीटर, इसके जो बेस है, इस डोम का जो बेस है उसका circumference हमें गिवन है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी कॉस्ट पता करनी है। तो गाइस डोम को पेंट करना है, उसकी कॉस्ट पता करनी है। कॉस्ट पता करने के लिए पहले हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया पता करने के लिए हमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो वो रेडियस कहाँ से आएगा, दैट वी विल गेट फ्रॉम द सर्कमफेरेंस। यहाँ पे सर्कमफेरेंस बेस का डोम का हमें गिवन है। ओके, नाउ सी, ये डोम है और उसका ये वाला बेस। तो ये जो बेस है ये भी क्या होगा, एक सर्कुलर होगा। लाइक मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बॉल लिया है, ये जो हम घर में यूज करते हैं बॉल, सिंपल वही है स्टील का। तो ये बॉल है, ठीक है, इसको अगर इस तरह से कर दूं तो ये क्या हो गया, एक हेमिस्फेरिकल डोम की जैसी शेप हो गई। इसका जो नीचे वाला ये बेस है, हमें दिख रहा है ये बेस क्या है, इट्स अ सर्कुलर शेप। तो हमें इसका सरकमफेरेंस ओके, तो ये पूरा सर्कल ही इसका सरकमफेरेंस हमें गिवन है। तो सरकमफेरेंस से हम हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद एरिया पता करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पता करेंगे डोम का, देन वी कैन फाइंड द कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या है यहाँ पे, इट्स 17.6 meters. Circumference is 2 pi r. 2 pi r equals to 17.6. तो r कितना आ जाएगा, 17.6 अपॉन 2 pi, 17/6 अपॉन 2 इंटू 22 और 7 ये ऊपर चला गया और ये 10 हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया। तो लेट्स सॉल्व इट। 2 11, 2 8s are 16, 11 8, 2 4, 2 2s are 4, 2 5, so it's a 14 upon 5, means it's a 2 point something
2.8. सो रेडियस कितना आ गया 2.8 मीटर. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया किसका, ये हेमिस्फीयर का है. तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें इस आउटर पोर्शन को पेंट करना है. सो वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर is equal to, it's a 2 pi r square. So 2 into 22 by 7, 2.8 into 2.8. After solving, we will get 49.28 meters square. So this is the curved surface area of this dome. Okay, अब हमें कॉस्ट पता करना. कर्व्ड सरफेस एरिया आया है 49.28 मीटर स्क्वायर. और अब हमें कॉस्ट पता करनी है. तो देखिए हमें क्या गिवन है. वी हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए पहले तो यहाँ पे यूनिट्स ही नहीं मैच कर रही, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है. तो ईदर यू कैन कन्वर्ट दिस मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर और यू कैन कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर. आपकी मर्जी है, जिसमें आप आंसर निकालना चाहते हो आप उसी में से को कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. सो 5 इक्वल्स टू ₹5 है 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. ओके, तो अगर मान लीजिए मेरे पास सिंपल 100 सेंटीमीटर होता और मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो वी जस्ट डिवाइड बाय 100. बट यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो हमें 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो एक बार ये 100 से डिवाइड किया और एक बार इसको 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा. तो 100 अपॉन इस तरह से, तो ये एक 100 तो कैंसल आउट हो गया, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर. तो इज इक्वल टू ₹5. तो गाइस सी 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट है, ₹5. बट 1 मीटर स्क्वायर का भी हम इसमें से पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में है. तो अगर ये कर्व 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास कॉस्ट आ जाए तो 49.28 मीटर स्क्वायर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 500. ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹500. तो 49.28 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इट वुड बी 500 इंटू 49.28. तो गाइज इट वुड बी 24,640 रुपीज. राइट. तो देखिए हमें यहाँ पे यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो पहले फर्स्ट सेंटीमीटर के लिए डिवाइड किया 100 के साथ और दूसरे सेंटीमीटर के लिए भी 100 के साथ डिवाइड किया. यहाँ मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. आप चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. देखिए किस तरह से, हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आया था 49.28 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो 49.28 मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर है. तो 1 मीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए. तो यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 49.28 इंटू 100 फिर ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये यहाँ पे डेसिमल हटा के 100 हो गया, ये कैंसल आउट. सो 4928 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया. अब हमें गिवन है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया का कॉस्ट कितना लगेगा पेंट करने का, ₹5. और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना होगा भाई, 5/100. तो इट्स 20, 1/20 रुपीज. ओके, और 1 सेंटीमीटर के लिए इतना कॉस्ट है, तो अपना एरिया कितना आया है, इट्स 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 1/20 इंटू 492800. कैंसल, 2 2s are 4, 2 4s 8, 2 6 12, 2 4 0. तो ये हो गया 24,640
रुपीज। जब हमने दूसरे मेथड से कन्वर्ट किया था, मीन्स सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया था मीटर में, तब भी हमारा आंसर सेम आया, तो आंसर वुड बी सेम इन बोथ द केसेस, राइट। तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 7। नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।